in your own YouTube channel Education पाठशाला। आज है 9th ऑफ अक्टूबर। आज की करंट इवेंट्स को जल्दी से देखेंगे थ्रू इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड साथ ही हम इन सेशंस के जरिए बेक डेट करंट इवेंट्स भी रिवाइज करते हैं ऑन अ डेली बेसिस। एंड जो भी स्टैटिक इंफॉर्मेशन रहती है इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस, हम उसको भी बार बार रिवाइज करते हैं ताकि एग्जाम्स में हम अपनी परफॉर्मेंस को सबसे बेहतर बना पाए। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं उन सारे दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा जो इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस ऑन अ बेल आइकॉन so that you never miss any important update. So without further ado, let us move to our today's first question. Who has been appointed as new executive director of RBI? तो RBI का न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसको चुना गया है? Our right answer is option number A, मुनेश कुमार, सॉरी मुनेश कपूर। तो मुनेश कपूर को सिलेक्ट किया गया एज न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ RBI. Let us see important points regarding मुनेश कपूर। तो मुनेश कपूर जो हमने अभी देखा सिलेक्ट किया गया है एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई। मुनेश कपूर ने शुरू किया है एज सेक्रेटरी टू द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ये आप याद रखोगे। एंड इसने शुरू किया है एज एडवाइजर टू द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ड्यूरिंग 2012 to 15, ये आप याद रखोगे। एंड नाउ he has been appointed as new executive director of RBI. नाउ ये चीजें आप याद रखोगे। नाउ लेट अस मूव टू इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग आरबीआई। आरबीआई को एस्टेब्लिश किया जाता है 1 अप्रैल 1935 को अंडर द प्रोविजंस ऑफ द आरबीआई एक्ट, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत आरबीआई को एस्टेब्लिश किया जाता है ऑन 1 अप्रैल 1935। सबसे पहले आरबीआई के हेडक्वार्टर्स कोलकाता में रखे जाते हैं, बट आफ्टर 2 years इन 1937 में आरबीआई के हेडक्वार्टर्स को मूव किया जाता है टू मुंबई परमानेंटली, ये आप याद रखोगे। आरबीआई को एस्टेब्लिश किया जाता है एज शेयर होल्डर्स बैंक। आरबीआई हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक है, यू हैव टू रिमेंबर दिस। एंड आरबीआई रेस्पॉन्सिबल है फॉर रेगुलेटिंग द कंट्रीज मॉनेटरी एंड क्रेडिट सिस्टम। आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर रहे हैं सर ओसबर्नी स्मिथ। अगर आपसे पूछा जाए आरबीआई के फर्स्ट इंडियन गवर्नर, तो यूर आंसर शुड बी सीडी देशमुख। तो सीडी देशमुख फर्स्ट इंडियन आरबीआई गवर्नर रहे हैं। एंड प्रेजेंट में आरबीआई गवर्नर है शक्तिकांत दास, जो 25th नंबर के गवर्नर है आरबीआई के। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Our next question is Central Tribal University will be set up in which state of India? तो किस स्टेट में सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश किया जाएगा? Our right answer is option number A, तेलंगाना। यू हैव टू रिमेंबर कि तेलंगाना में सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश किया जाएगा। पर आप देख सकते हो कि सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश किया जाएगा मुलुगु डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना में, ये आप याद रखोगे। एंड इसके लिए जो कॉस्ट टोटल एस्टिमेट रखा गया है कि कितना आएगा, वो है 1900 करोड़ ऑफ रुपीस कॉस्ट रखा गया है इस यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए। एंड इस यूनिवर्सिटी का नाम रखा जाएगा आफ्टर द ट्राइबल गॉडेसेस, जिनमें समाखा एंड सरक्का आपको याद रखना है, जो ट्राइबल गॉडेसेस हैं। एंड इन्हीं ट्राइबल गॉडेसेस पर इस ट्राइबल यूनिवर्सिटी का नाम रखा जाएगा, यू हैव टू रिमेंबर दिस। एंड साथ ही में आपको ये भी जरूर याद रखना है कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद की है उसको टाइटल दिया गया है इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस। एंड इसी के साथ इसको एक स्पेशल फंड भी प्रोवाइड किया गया। नाउ लेट अस मूव टू इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग तेलंगाना। तेलंगाना को एस्टैब्लिश किया जाता है एज अ सेपरेट स्टेट 2 जून 2014 में, आंध्र प्रदेश से सेपरेट करके अलग करके, यू हैव टू रिमेंबर दिस। एंड कैपिटल है तेलंगाना की हैदराबाद। गवर्नर है प्रेजेंट में तामिलिसाई सुंदरराजन एंड सीएम है के चंद्रशेखर राव। यू हैव टू रिमेंबर दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग तेलंगाना। देन मुकरम जह बहादुर जो 8th निजाम है हैदराबाद की, वो रिसेंटली में उनका निधन हो गया है इस्तांबुल टर्की में, यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट आल्सो।
हैदराबाद एंड मुंबई सिटी को दिया गया है एज इनको लिस्ट किया गया है एज ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड फॉर 2021 बाय द यूनाइटेड नेशंस। इंडिया का फर्स्ट फ्लो केमिस्ट्री हब, टेक्नोलॉजी हब, ये भी एस्टेब्लिश किया गया है एट डॉक्टर रेड्डी इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज इन हैदराबाद में। इंडिया का पहला गोल्ड एटीएम एंड वर्ल्ड फर्स्ट रियल टाइम गोल्ड एटीएम ये बेगमपट हैदराबाद तेलंगाना में ही एस्टेब्लिश किया गया। रुद्रेश्वर टेम्पल जिसको कहा जाता है रमापा टेम्पल भी इसको सिलेक्ट किया गया है एज इंडियाज 39th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यू हैव टू रिमेंबर दिस आल्सो। एंड इस टेम्पल को बिल्ड किया गया था, कंस्ट्रक्ट किया गया था 1213 एडी में ड्यूरिंग द रीन ऑफ ककाटिया अंपायर, जो कि एंड ये टेम्पल एस्टेब्लिश किया गया था ड्यूरिंग द रीन ऑफ ककाटिया एम्पायर बाय द रिचाला रुद्रा। यू हैव टू रिमेंबर दिस कि रिचाला रुद्रा ने इस टेम्पल को कंस्ट्रक्ट किया था इन 1213 एडी ड्यूरिंग द रीन ऑफ ककाटिया एम्पायर। एंड ये जो रिचाला रुद्रा है ये रहे हैं जनरल ऑफ ककाटिया किंग जिसका नाम है गणपति देवा। यू हैव टू रिमेंबर दिस। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। who is nominated as best director at Asia Pacific Screen Awards। तो एशिया पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड्स जिनको हाल ही में ऑर्गेनाइज किया गया, यहाँ पर बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड किसको दिया गया? यू हैव टू रिमेंबर दिस। आवर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए रीमा दास। तो रीमा दास को नेम किया गया है एज बेस्ट डायरेक्टर एट एशिया पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड्स। यहाँ पर आप देख सकते हो कि नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म मेकर रीमा दास है जिसका नाम इसको नॉमिनेट किया गया है एज बेस्ट डायरेक्टर फॉर हिज फिल्म तोराज हस्बैंड। नाउ लेट अस मूव टू इंपॉर्टेंट अवार्ड्स। चलो रिवाइज करेंगे इनको जल्दी से। लोकमान्य तिलक अवार्ड 2023 दिया गया पीएम नरेंद्र मोदी को। रमन मैगसेसे अवार्ड दलाई लामा को। एबल प्राइज 2023 लियोस कैफेरेली को जो कि यूएसए से हैं। शक्तिकांत दास को दिया गया है गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड बाय सेंट्रल बैंकिंग। सरस्वती सम्मान 2022 शिवा शंकरी को। व्यास सम्मान 2022 ज्ञान चतुर्वेदी को। प्रिट्जर प्राइज 2023 डेविड शिफरफील्ड को जो ब्रिटेन से हैं। मार्कोनी प्राइज 2023 हैरी बॉल कृष्णा को। यूनेस्को पीस प्राइज 2022 एंजिला मार्केल को। लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर इन यूके मनमोहन सिंह को। द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट ऑफ द ईयर 2022 आर विष्णु प्रसाद को। पंडित हरि प्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड डॉक्टर प्रभा आत्रे को। मिस यूनिवर्स 2022 आर बोनी गैब्रियल को जो कि यूएसए से हैं। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग अवार्ड दिया गया एट गोल्डन ग्लोब्स एंड ऑस्कर्स नाटू नाटू सॉन्ग को जो कि ट्रिपल आर मूवी का सॉन्ग है। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ए न्यू प्लेटफॉर्म नेम्ड यूथ हब फॉर जॉब अपॉर्चुनिटी इन इंडिया इज लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो यूथ हब के नाम से एक नया प्लेटफॉर्म फॉर द जॉब अपॉर्चुनिटी इन इंडिया इसको लॉन्च किसने किया है? आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी यूनिसेफ। तो ये आप याद रखोगे कि यूनिसेफ ने इंडिया में एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम रखा गया है यूथ हब फॉर प्रोवाइडिंग जॉब अपॉर्चुनिटी इन इंडिया। यू हैव टू रिमेंबर दिस। एंड इस प्लेटफॉर्म के जरिए जिसका नाम है जॉब हब, इसके जरिए यंग पीपल को कनेक्ट किया जाएगा टू प्रोवाइड फ्यूचर जॉब अपॉर्चुनिटीज। एंड स्पेशली इस प्लेटफॉर्म के जरिए कनेक्ट किया जाएगा गर्ल्स को एंड मार्जिनलाइज्ड यूथ को। यू हैव टू रिमेंबर दिस। नाउ लेट अस, यहाँ पर आप ये भी याद रखोगे कि यूनिसेफ के जो प्रेजेंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है उनका नाम है कैथरीन रसल। एंड यूनिसेफ इंडिया के नेशनल एम्बेसडर हैं आयुष्मान खुराना। नाउ लेट अस रिवाइज इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस के हेड्स को जो एग्जाम्स में आपसे पूछे जाते हैं। यूनाइटेड नेशंस के प्रेजेंट में हेड है एंटोनियो गुटेरेस जो कि पुर्तगाल से हैं। यूनेस्को के हेड है ऑड्रे अजौली जो कि फ्रांस से हैं। यूनिसेफ के हेड है कैथरीन रसल जो कि यूएसए से हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हेड है टेड्रोस एडनम जो कि इथोपिया से है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हेड है नागोजी ओकोंजो इवाला जो कि नाइजीरिया से हैं। यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम के हेड है इंगर एंडरसन जो कि डेनमार्क से हैं। एफएटीएफ के हेड है टी राजा कुमार जो कि सिंगापुर से हैं। आईएलओ के हेड है गिलबर्ट होंगबो जो कि टोगो से हैं।
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के हेड है क्रिस्टलिना जॉर्जिया, जो ये मैनेजिंग डायरेक्टर है आईएमएफ की, जो कि बल्गेरिया से है। एंड गीता गोपीनाथ फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के। वर्ल्ड बैंक के न्यू प्रेसिडेंट सिलेक्ट किए गए हैं अजय बांगा। सो दीज आर द हेड्स ऑफ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ये आपने जरूर याद रखने हैं, ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। The largest the largest statue of B.R. Ambedkar outside India is all set to be unveiled in। तो कहां पर बी आर अम्बेडकर का लार्जेस्ट स्टैचू अनवील किया जाएगा आउटसाइड इंडिया? आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, नॉर्थ अमेरिका। तो आप याद रखोगे कि नॉर्थ अमेरिका में बी आर अम्बेडकर का लार्जेस्ट स्टैचू अनवील किया जाएगा आउटसाइड इंडिया। You have to remember this. The largest statue of B.R. Ambedkar outside India is all set to be unveiled in Maryland on October 14। ये स्टैचू 19 फुट होगा, जिसका नेम रखा गया है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। एंड इसके आर्टिस्ट एंड स्कल्पटर है और वी सुतार, ये राम वी सुतार, ये आप याद रखोगे। एंड बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ लेट अस मूव टू इंपॉर्टेंट स्टैचूज, इनको जल्दी से रिवाइज करेंगे जो एग्जाम्स में आपसे जरूर पूछे जा सकते हैं। स्टैचू ऑफ वननेस 108 फीट टॉल है, आदि शंकर आचार्य का स्टैचू है, इसको ओमकारेश्वर एमपी में अनवील किया गया। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी 216 फीट टॉल है, रामानुजा आचार्य का स्टैचू है, हैदराबाद में इसको अनवील किया गया। स्टैचू ऑफ नॉलेज 70 फीट टॉल है, बी आर अम्बेडकर का स्टैचू है, लातूर महाराष्ट्र में इसको अनवील किया गया। स्टैचू ऑफ पीस रामानुजा आचार्य का स्टैचू है, जम्मू एंड कश्मीर में इसको अनवील किया गया। स्टैचू ऑफ पीस 151 इंच का है, विजय वल्लभ का स्टैचू है, जो कि सुरेश्वर राजस्थान में अनवील किया गया। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी 108 फीट टॉल है, नाड प्रभु कंपे गौड़ा का स्टैचू है, जो कि बेंगलुरु में अनवील किया गया। स्टैचू ऑफ यूनिटी 182 मीटर टॉल है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू है, नर्मदा रिवर के ऊपर गुजरात में इसको अनवील किया गया। विश्वासपुरम जो कि 369 फीट टॉल है, नौडवरा राजस्थान में इसको अनवील किया गया। इंडियाज लार्जेस्ट रिक्लाइनिंग स्टैचू ऑफ बुद्धा जो कि 100 फीट लॉन्ग है एंड 30 फीट टॉल है, बोध गया बिहार में इसको अनवील किया गया। स्टैचू ऑफ लॉर्ड हनुमान जो कि 108 फीट टॉल है, मोरबी गुजरात में इसको अनवील किया गया। वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ माता सीता जो कि 251 फुट लॉन्ग है, इसको सीतामढ़ी बिहार में अनवील किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट स्टैचूज आप याद रखोगे। Now let us move to next question. Which country is going to have the world's tallest wooden tower? तो किस कंट्री में वर्ल्ड का टॉलेस्ट वुडन टावर बनाया जाएगा? Our right answer is ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। तो आप याद रखोगे कि ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड का टॉलेस्ट वुडन टावर बनाया जा रहा है। यू हैव टू रिमेंबर दिस इंफॉर्मेशन, जो कि 191.2 मीटर टॉल है। यू हैव टू रिमेंबर दिस ऑल्सो। Now let us move to next question. Who has won the Nobel Prize in Literature for 2023? Our right answer is option number A, जॉन फोसे। तो यू हैव टू रिमेंबर कि जॉन फोसे को सिलेक्ट किया गया है एज द नोबेल प्राइज अवार्डी फॉर द लिटरेचर इन 2023। नाउ यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो जॉन फोसे है, ये बिलोंग करते हैं नॉर्वे से। यू हैव टू रिमेंबर दिस। इसको अनाउंस किया गया है एज अ विनर ऑफ प्रेस्टिजियस नोबेल अवार्ड फॉर हिज इनोवेटिव प्लेज एंड प्रोज विच गिव वॉइस टू द अनसेएबल। एंड यहाँ पर आपने ये भी याद रखना कि 2022 में नोबेल प्राइज इन लिटरेचर दिया गया है एनी ऑर्नेक्स को, जो कि फ्रेंच ऑथर है। यू हैव टू रिमेंबर दिस। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड एनिमल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? किस दिन वर्ल्ड एनिमल डे सेलिब्रेट किया जाता है? आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 4th ऑफ अक्टूबर को वर्ल्ड एनिमल डे सेलिब्रेट किया जाता है इन एवरी ईयर। यू हैव टू रिमेंबर दिस। एंड यहाँ पर हम इस दिन को इसलिए सेलिब्रेट करते हैं टू सेलिब्रेट द एनिमल राइट्स एंड वेलफेयर अराउंड द वर्ल्ड। एनिमल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, एनिमल्स को उनका हक देने के लिए एंड उनके लिए वेलफेयर वर्ल्ड
उनके लिए वेलफेयर एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए हम इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। एंड इस साल का थीम आपने याद रखना है कि ग्रेट और स्मॉल लव देम ऑल, ये इस साल का थीम रहा है वर्ल्ड एनिमल डे का, जो कि 4th ऑफ अक्टूबर को हम सेलिब्रेट करते हैं एवरी ईयर। नाउ ये था हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। तो लास्ट में आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस ऑन अ बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एनी इंपॉर्टेंट अपडेट। एंड आप इन सेशंस को लाइक भी किया करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी किया करें, ताकि वो भी इन सेशंस का फायदा उठा पाए फॉर देयर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। सो अब हम इसी नोट पर आज का ये सेशन रैप अप करते हैं। मिलते हैं कल के करंट इवेंट्स में, तब तक के लिए लेना चाहूंगा आपसे इजाजत। गुड बाय, टेक केयर।